स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI के CBT एग्जामिनेशन चल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। 4 अगस्त यहाँ पे CBT एग्जामिनेशन की लास्ट डेट रखी गई है एंड मे बी अगर कुछ लेफ्ट ओवर ट्रेनीज़ हैं तो उनके लिए शायद 1-2 दिन एक्स्ट्रा या मे बी 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा रखा जा सकता है आगे और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन होते ही आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या इस बार रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट अगर आ जाता है तो क्या साथ में आंसर की आएगी कि नहीं, आपको ये पता चल पाएगा कि नहीं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया आंसर। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है क्या इस बार ग्रेस मार्क आपको दिया जाएगा रिजल्ट में या नहीं दिया जाएगा, अगर ग्रेस मार्क मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस सब्जेक्ट में मिलेगा। इन सब सवालों का जो जवाब है आगे आपको वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं करते हैं जिस वजह से वीडियो कभी भी यूट्यूब पे सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर नए हैं तो। आपको आने वाले टाइम में सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिस की अपडेट, पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ उनकी तैयारी भी कराई जाएगी। एंड टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं आगे एंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए CBT एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड कंप्लीट होते ही आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, सर्टिफिकेट कब आएगा। तो इस पर एक हमने वीडियो आपको बना दिया था कि जो टेंटेटिव डेट है वो है आपका 19 अगस्त। तो 19 अगस्त तक आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे क्योंकि ड्राइंग और प्रैक्टिकल सेशनल के नंबर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। CBT एग्जामिनेशन जैसे कंप्लीट कंडक्ट होगा पोर्टल पे उसके भी नंबर अपडेट हो जाएंगे और आपकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी, आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त में प्लस माइनस 1 या 2 दिन या 3 दिन हो सकता है। अगर जो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट हैं अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख के आसपास कैंडिडेट का भी पेपर छूटा है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, अगर उनके लिए कुछ CBT एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है मान लीजिए 3 से 4 दिन, तो हो सकता है कि इसमें भी 1 से 2 दिन का इजाफा आपको देखने को मिले डेट में। अदरवाइज़ इसी डेट पे आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात करें मार्कशीट सर्टिफिकेट आपकी कब आएगी, तो 17 सितंबर 2023 जो कि विश्वकर्मा पूजा होता है, साथ ही वहाँ पे कन्वोकेशन सेरेमनी ऑल ओवर इंडिया में रखी जाती है ITI में, तो इस दिन आप सबको ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आपका पोर्टल भी ओपन कर दिया जाएगा, आप खुद से भी ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ पे रिजल्ट की बात। रिजल्ट कैसे आप चेक करेंगे, उसमें आपका क्या क्या दिखेगा उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। कहाँ पे आप चेक करेंगे, किस तरह से आपकी मार्कशीट दिखेगी। जब तक आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती तब तक आप इसी से अपना काम भी चला पाएंगे। अब अगला आपका डाउट है ITI CBT एग्ज़ाम की आंसर की कब आएगी। तो देखिए आंसर की यहाँ पे जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि आपकी जो आंसर की होती है वो रिज़ल्ट आने से पहले जारी की जाती है, फिर आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट जारी होता है। बट ITI केस में क्या है, आंसर की जो है रिजल्ट के साथ ही जारी होती। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, साथ में आपकी आंसर की भी जारी कर दी जाती। कई बार डाउनलोड आसानी से होती, कई बार डाउनलोड करना थोड़ा सा इसे मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर की भी आपकी रिजल्ट के साथ ही आएगी, वो भी हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं, आप कहाँ से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है आपका कि ITI रिजल्ट में ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं। तो देखिए ग्रेस मार्क आपका जो मिला था, ग्रेस मार्क पहले के टाइम पे दिया गया था, कैंडिडेट्स को 5 नंबर तक का भी ग्रेस मार्क दिया गया था एंड बीच में जो कैंडिडेट्स ड्राइंग वगैरह में फेल थे या ड्राइंग प्रैक्टिकल में पास थे उन्हें CBT में ऐसे भी पास कर दिया गया था। वो कोविड का टाइम था एंड CBT एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग थी, तब ऐसा हुआ था। अभी ग्रेस मार्क मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों होगा आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें रिजल्ट की। तो रिजल्ट आप लोग अपना चेक करेंगे NCVT MIS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें आप जाएंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में, उसमें आपको मिलेगा ट्रेनी मार्कशीट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ आप अपना एग्ज़ाम सिस्टम एनुअल चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप जो है अपना 1 ईयर या 2 ईयर क्या है वो चूज़ करेंगे और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको ITI एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आपका वो पब्लिश हो जाएगा। नीचे आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर, टोटल नंबर, पूर्णांक, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये तो होगा आपका रिजल्ट चेक करने का तरीका। जब यही रिजल्ट आप चेक करेंगे तो रिजल्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे, रीडायरेक्ट टू आंसर सीट। यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आंसर सीट जो आपकी रहेगी ना उस पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं। रीडायरेक्ट होने के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे आपकी आंसर की जो है उसका PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। साथ में रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का या ग्रीवेंस रेज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। अब इस बार अगर दिया जाएगा तो उसे भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। एंड आपकी जो मार्कशीट ओपन होगी कुछ इस तरह से होगी, जिसमें अब वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं शो होंगे। आपका ट्रेड थ्योरी होगा जिसमें आपके टोटल नंबर्स 150 में शो किए जाएंगे, आपको कितने नंबर मिले। देन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा जिसमें आप 50 में से कितने नंबर पाए वो आपका शो होगा।
आपका ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट। टोटल आपका जो पूर्णांक होगा, चाहे जो ट्रेड होगा, 600 नंबर का आपका यहाँ पे पूर्णांक रहेगा और 600 में से आप जो यहाँ नंबर पाए रहेंगे वो आपका यहाँ पे मार्क्स स्कोर या प्राप्तांक में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट चेक करने का तरीका होगा एंड ये होगा आपका आंसर सीट पे जाने का ऑप्शन। अब देखते हैं इस बार ये चीज़ डीजीटी इनेबल करती है कि नहीं, क्योंकि डीजीटी ही राजा है भाई, आईटीआई का राजा डीजीटी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मेन बोर्ड वही है, मेन संस्था वही है, वो चाहे आंसर की दे सकते हैं, वो चाहे नहीं दे सकते हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार आंसर की आती, कई बार नहीं आती है, कई बार ग्रेस मार्क दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। तो जब देखो पीडीएफ ये वो सब कुछ चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम एंड कहीं ना कहीं वो कुछ सही भी है, कुछ उसमें से गलत भी कहा जाएगा। ठीक है, तो सीबीटी आंसर की वाला जो डाउट है आपका वो भी क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट के साथ ही आएगी, रिजल्ट के पहले आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी। बट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे एंड हम लोगों ने भी मेहनत की थी, आपने भी खूब मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ग्रेस मार्क की स्पेशली ज़रूरत पड़ेगी, आंसर की देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ के दिया है। बट अगर आंसर की आती है तो कम से कम एक डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि जो निमी के क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर्स हैं, क्या वो गलत को सही माना गया या सही आंसर को गलत माना गया। तो इसलिए आंसर की कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग भी एक बार डिमांड कीजिएगा कि आंसर की आपको मिले एंड बाकी जैसे उसका कोई अपडेट आएगा हम आप तक उसे भी ज़रूर पहुँचाएँगे। अगले स्टेप पे हम लोग बात करते हैं आईटीआई रिजल्ट के ग्रेस मार्क की। क्या आपको ग्रेस मार्क मिलेगा एंड अगर ग्रेस मार्क मिलेगा तो क्या मार्कशीट पे ग्रेस मार्क शो होगा, ये सबका डाउट होता है। तो देखिए ग्रेस मार्क तब दिया जाता था जब आपका ईडी ऑफलाइन होता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग पेपर होता था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अलग होता था, ट्रेड थ्योरी का अलग होता था, जो कि अब नहीं हो रहा है। एंड कोविड टाइम पे जब नया नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था उसमें भी दिया गया, क्योंकि पढ़ाइयाँ थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। अभी डीजीटी ग्रेस मार्क, वैसे तो आप ये मान के चले 99% चांस है आपको ग्रेस मार्क जो है इस बार नहीं दिए जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका ईडी और डब्ल्यूसीएस इनके क्या किए गए, सारे सिलेबस ख़त्म करके 6 तो आपको क्वेश्चन दिए गए, वो भी थ्योरी के साथ मर्ज कर दिए गए, मतलब अलग से इसमें पास भी नहीं होना। तो एक थ्योरी ही तो बची आपको जिसमें पास करना है, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बचा जिसमें आपको पास करना है। ठीक, तो ग्रेस मार्क का यहाँ पे कोई वो नहीं बन रहा है एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर या एग्ज़ाम का लेवल इतना इजी होता है तो उस केस में कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क फिर नहीं दिया जाता। दूसरा सबसे इजी आपके लिए क्या हो गया कि आपने 500 क्वेश्चन के आसपास पढ़े, ठीक, 500 थ्योरी के पढ़े, 40-50 क्वेश्चन आपने डब्ल्यूसीएस ईडी के पढ़े, 400-500 क्वेश्चन आपने किसके पढ़ लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पढ़ लिए, उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी में आप पास हो रहे हो। तो यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए पेपर आउट कर दिया, भाई ये 500 है, ये 400, ये 40 क्वेश्चन पढ़ लो, सब इसी में से आएगा। एंड ये 40 क्या, ये तो लगभग 20-25 क्वेश्चन थे, वही घूम घूम के बार बार आ रहे थे। आप जब चाहें इसको 6 में 6 पूरे सही करके चले आए क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, एंड आराम से आपको 24 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस बिल्कुल नील हैं, आप ये मान के चलिएगा। एंड अगर मान लीजिए ग्रेस मार्क मिलते हैं 3 नंबर 5 नंबर जो भी रखा जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में, ग्रेस मार्क अगर आपको मिलते हैं फेल होने पे, तो ध्यान दीजिए वो आपके मार्कशीट में शो नहीं किया जाएगा। कहीं भी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नहीं रहेगा कि पास्ड विद ग्रेस मार्क, ऐसा कुछ नहीं शो रहेगा। आपके नंबर को ऑटोमेटिकली जो है पासिंग मार्क जो होता है 17 या 33 वो ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है एंड आप पास हो जाते हो। अगर ग्रेस मार्क दिया जाता है या जो पहले दिया गया ग्रेस मार्क, उस केस में हम ये बात कर रहे हैं। एंड अगर इस बार भी ग्रेस मार्क दिया जाता है तो ऐसी सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा आपके एग्जामिनेशन कैसे गए हैं एंड कितना आपको सपोर्ट मिला, कितना हेल्प मिला है चैनल से, वो भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो एक शॉर्ट्स बना के हमारे साथ उसे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एक शॉर्ट्स के रूप में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो हम उसे आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वाले सेक्शन में फीचर भी करेंगे, वहाँ पे हम अपलोड भी करेंगे। उसमें आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से हैं एंड आपको किस तरह से चैनल से हेल्प मिली, कैसा आपका एग्ज़ाम गया, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो भी हम वेट करेंगे उस चीज़ का भी। एंड यहाँ पे आईटीआई के रिजल्ट से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड एंड ग्रेस मार्क से रिलेटेड जितने आपके सवाल रहे होंगे, आई होप हम आंसर कर पाए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट या सवाल बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कि 2 साल का ट्रेड है, अगर आपने फर्स्ट ईयर की, अभी आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई, अब आप कोशिश करिए अभी से सेकेंड ईयर में लग जाइए पढ़ाई करने में। एंड पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम में पास करने के पर्पज़ से मत कीजिएगा लास्ट में पढ़ लेंगे।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आपकी मेन परीक्षा स्टार्ट होती है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े रहेंगे, तब आप उन सब तैयारियों को अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ निमी के क्वेश्चंस रट के ITI का एग्ज़ाम पास करके कहीं ना कहीं आगे आप लोग थोड़ा सा मुसीबत में फंस जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड अभी से मेहनत कीजिएगा। एंड जो ट्रेड्स हैं आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनकी स्पेशल क्लासेस इस साल हम शुरू करेंगे एंड वो अपने एप्लीकेशन पे शुरू करेंगे हम ऑलरेडी। तो आप लोग वहाँ पे भी कोर्सेज़ जो है ना ज्वाइन कर पाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बेहतर करने की हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा एंड अगर आप चाहें तो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।